गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको कई सारी चीज़ें आपको बताई है बायोलॉजी में। ये बायोलॉजी का टर्म है, ठीक है। और इसमें हमने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। और इसमें हमने आपको राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दी हैं, ठीक है। हमने शुरुआत में ही आपको एक सेल स्ट्रक्चर बताया था, उस सेल स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर करा दी थी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से उसको देखिए, समझिए। वो स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए या और भी जो भी पढ़ाएंगे, उन सब में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती, ठीक है। तो बायोलॉजी चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, जो हमारे सेल है उसका पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल में है, ठीक, वो पूरी ऊर्जा जो होती है उसको बनाने का काम करता है। इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इसकी अगर हम खोज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलिकर, ठीक। क्या नाम था, कोलिकर। कोलिकर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 में, ठीक, 1880 में इसको, जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनकी वॉलेंट्री मसल्स में इसको देखा था। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। क्या किसने देखा था, कीटों की रेखित पेशी में ये माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, ठीक है। जो कि एक क्षणिकाकारी संरचना थी, ठीक है। एक बेलनाकार संरचना हम कह सकते हैं, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था, कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1880 ईस्वी में इसको देखा था। और इसे क्या नाम दिया था, और इसका नाम इसने क्या रखा था, डिक्टियोसोम रखा था, ठीक। लेकिन एक साइंटिस्ट और आए बाद में जिसका नाम था सी बेंडा, ठीक है। सी बेंडा एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसे सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, कीटों की रेखित पेशी में इन्होंने देखा था और इसे क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक। ये क्या है, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया अपने चारों ओर एक डबल लेयर से घिरा होता है, ठीक है। जैसे हमने आपको सेल के बारे में बताया, उसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसी तरीके से ये क्या है, एक डबल लेयर से घिरा होता है जिसे हम मेम्ब्रेन या झिल्ली के नाम से जानते हैं। और इसकी बाहरी झिल्ली कैसी होती है, चिकनी होती है, जबकि जो अंदर की संरचना होती है वो कुछ खुरदुरी पाई जाती है, ठीक। और इसके अंदर क्या है, झिल्ली जो होती है वो अंदर की ओर धंस कर एक उंगली के समान संरचना बनाती है, ठीक है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। और क्रिस्टी क्या होती है, क्रिस्टी की सतह पर अनेक डंठल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं, ठीक। जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी में एक जो जैसे हम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हम मान लें, ठीक, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से, ऑक्सीसोम्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में अर्ध तरल सेमी परमेबल पार्ट या लिक्विड भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ होता है जिसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक। और इसमें बहुत सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं। और ये इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को स्वतंत्र कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। एक ऑर्गन है जो कि क्या है, एकदम फ्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक। तो ये हमारा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये डीएनए, राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, इन सब का क्या करता है, निर्माण करने का भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, ठीक। हमने आपको बताया कि इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है।
पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। लेकिन और भी काम ये क्या करता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, उसके निर्माण में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस लाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्या है, ये पोजीशन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें बहुत सारे इस तरीके से मॉलिक्यूल्स इसमें चिपके हुए पाए जाते हैं। इस तरीके से जो उंगली के समान संरचना जिसे हमने बताया था, ये इस तरीके से क्या होती है, उंगली के समान संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पूरी स्ट्रक्चर में इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, पूरी स्ट्रक्चर में इस तरीके की संरचना पाई जाती है। और प्लस इसमें एक लिक्विड पर भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक लिक्विड या जिसे कहते हैं तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ भरा होता है इस तरीके से। वो तरल पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, पूरे इस सेल के अंदर, या हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से भरा हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, एक तरल पदार्थ है। ठीक है, एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है, कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इस तरीके से इसमें भी क्या है, बहुत सारा लिक्विड या हम कहें तरल पदार्थ जो होता है वो पूरा भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसी में क्या होता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, अब हम क्या करें, ये जो हमारा सबसे ये अंदर की स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारी जो होती है वो क्या कहलाती है, इनर लेयर। ठीक, इनर लेयर जिसे हम अंतः कक्ष भी कहते हैं। ठीक, ये हमारी आउटर पार्ट है जिसे हम आउटर पार्ट बोलते हैं या आउटर लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारी जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जिसे बाह्य झिल्ली के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बीच बीच में स्थान जो जगह पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस, अंतराकोशिकीय स्थान जिसे बोलते हैं। ठीक, क्या बोला जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक, जिसे हम अंतराकोशिकीय स्थान या अंतःकोशिकीय स्थान कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमने बताया कि ये तरल पदार्थ जो होता है, ये तरल पदार्थ भरा होता है पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स। और ये कुछ उंगली लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे क्या है, क्रिस्टी है। ठीक, इसके बाद कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं पूरे में, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एफ
F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, या F1 का, जो कि एनर्जी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, F1 पार्टिकल है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, और इसी में क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, एनर्जी का निर्माण इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, ये पूरी तरीके से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। हमारे अंदर जितना भी लिक्विड पाया जाएगा, वो लिक्विड या हम तरल पदार्थ कहेंगे, वो हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स पाया होता है, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूरी स्ट्रक्चर है। और उंगली लाइक प्रोजेक्शन के बारे में अगर हम बताएं, तो कुछ अगर हम अलग से स्ट्रक्चर इस तरीके के बना के देखें, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। ठीक, इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से उंगली के समान संरचना जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर कुछ पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, और क्रिस्टी के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इसके बाद अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात कर लें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हमने पहले भी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी एनर्जी होती है वो एनर्जी बनाने का काम करता है। और एटीपी मुख्य ऊर्जा होती है, मतलब बहुत अधिक ऊर्जा होती है जो एटीपी के रूप में कन्वर्ट होती है। ठीक, ये क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर चल रही है, ठीक, सेल के अंदर, तो उसको चलाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरीके से बिजली घर होता है, पावर हाउस होता है, वहाँ से बिजली हम लोग के पास सप्लाई होती है ट्रांसफार्मर के थ्रू, वायर के थ्रू, तब जाके हमारे घरों में बिजली आती है। उसमें भी हमें एक मीटर मिलता है, जिसके थ्रू हम पूरे घर में बिजली को जला सकते हैं। अगर वो सारी चीज़ें ना हो तो डायरेक्ट अगर बिजली ले तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो उसमें वोल्टेज होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक, तो उसको क्लियर करके, कंप्लीट करके, तो जितनी हमें बिजली आवश्यकता होती है उतनी बिजली हमारे घर में आती है। इसी तरीके से यहाँ ये पावर हाउस है, बहुत सारी बिजली ये बनाता है, निर्माण करता है, लेकिन सारी किसी अंग को वो नहीं देता है। वो कहाँ जाती है, न्यूक्लियस के पास जाती है, और न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि किसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कितनी एनर्जी उसको चाहिए। ठीक, उसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया को संपन्न करने का काम करता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एडीपी के रूप में होती है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, और वो कन्वर्ट होती है एटीपी में, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, जो कि मुख्य या हाई वोल्टेज होता है, या मुख्य ऊर्जा पावर होती है। ठीक है, एनर्जी होती है। ठीक, उसके बाद ये पूरी ऊर्जा को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक, एटीपी में संचित ऊर्जा जो होती है, ठीक है, उसी ऊर्जा का उपयोग पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे ऑर्गन वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर हमने बताया कि ये ऊर्जा घर ना हो, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया अगर ना हो, तो शायद जो एनर्जी जिस अंग को चाहिए वो एनर्जी भी उसे प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एटीपी के रूप में बहुत ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसमें ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ओके, तो अब आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझ में अगर ना आए तो मुझे फिर से बताइएगा। ठीक है, और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको पुराने वीडियो भी आसानी से देखने को मिल जाएं। ठीक, अब पहले जैसे हम कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन इट। सेकंड क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, हु गिव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, मतलब उस साइंटिस्ट का नेम बताना है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, ठीक है, या सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं। ठीक, वाई डज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन सेल। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एडीपी और एटीपी का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से इसको करिएगा।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।